तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कितनी वेळ कब से राह देख रही हूँ मैं। हो गए बैंक में पैसे जमा? यस माधवी, मैंने उस चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट के अकाउंट में 50,000 रुपए जमा कर दिए। गणपति बप्पा। माधवी देखना, अभी जल्दी हमारे हाथ में जैकपॉट के 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। इन शॉर्ट माधवी, हम लोग करोड़पति हो जाएंगे। करोड़पति आए स्कूटे। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इस जन्म में हम करोड़पति बन जाएंगे। माधवी, इंसान को हमेशा सपने देखने चाहिए, लेकिन खुली आंखों से। मैं भी हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड में ना सपने देखा करता था कि हम लोग करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। और देखो, मेरा सपना पूरा हो गया। देखना माधवी, अब हमारे सारे सपने धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। आओ, मैंने ना 1 करोड़ रुपयों के बारे में कुछ सोचा है। सांगू? सांग माधवी, अभी तुम्हारे दिल की सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। बताओ। मैंने सोचा है कि 1 करोड़ में से 60 लाख का इसी एरिया में बड़ा सा फ्लैट खरीद लेते हैं। कैसी आइडिया? अरे मस्त आइडिया माधवी, मैं भी यही सोच रहा था। 60 लाख पे अपने एरिया में एक मस्त पैकी फ्लैट मिल जाएगा और फिर इस फ्लैट को हम लोग भिड़े ट्यूशन क्लास में कन्वर्ट कर देंगे। वाह वाह वाह, मस्त। और इसी फ्लैट में ट्यूशन क्लास और अचार पापड़ का बिजनेस दोनों चलाएंगे। हाँ। और हाँ, बचे हुए 40,000 में से हम 40,000 का है? 40 लाख बोलो, 40 लाख। सुकले सुकले, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट। कर काय लाख बोलने की आदत नहीं है ना। अभी आदत डाल दो माधवी। हाँ बरोबर है बरोबर है। हाँ, तो सबसे पहले 40 लाख में से 25 लाख की एफडी कर देंगे, सोनू की पढ़ाई और हमारे फ्यूचर के लिए। यस यस माधवी, फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। आगे जाके महंगाई कितनी बढ़ने वाली है। तेज ना। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, फिर भी 15 लाख रुपए बचते हैं, उसका क्या करना है? हाँ, 15 लाख। हाँ, 15 लाख में से 5 लाख हम नए फ्लैट के इंटीरियर में खर्च करें तो? Okay, not a bad idea, but Mrs. Madhvi Atmaram Bhirei. Yes. For your kind information, we still have 10 lakh rupees balance. What about that? How much? How much? 10 lakh, 10 लाख। ओ, 10 लाख। एक नई कार खरीदे तो? वैसे भी आपकी वो स्कूटर खटारा हो गई है। Well, good idea. कार तो खरीदते हैं माधवी, लेकिन साथ में तुम्हारे लिए एक डायमंड का सेट खरीदते हैं। तुम्हारा सपना था ना डायमंड का सेट खरीदने का। एंड विल बाय 2। एक तुम्हारे लिए और एक आपके लिए? सोनू के लिए। अरे उसकी शादी भी तो करनी है। हाँ। ओह, सच में पैसा पास में हो तो कितनी हिम्मत आ जाती है ना। अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना? मनी टॉक्स माधवी, मनी टॉक्स। आज का जमाना मनी पावर का है। अगर तुम्हारे पास आज पैसा है तो सोसाइटी में तुम्हारी इज्जत है, रुतबा है, पहचान है, 4 लोग तुम्हें पूछते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हें कोई नहीं पूछता। माधवी, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, आज के जमाने का पावरफुल हथियार है पैसा, जिससे तुम दुनिया की हर लड़ाई लड़ सकते हो। माधवी, पैसा एक ऐसी लगाम है जिसे अगर कस के पकड़ के रखो तो पूरी दुनिया को कंट्रोल में रख सकते हैं। That's the power of money, माधवी, that's the power of money. अच्छा बोल रहे हैं आप। कितने दिनों बाद आपको सुनने का मन कर रहा है। और कुछ सुनाइए ना। सुनो माधवी, हमारे जमाने में आप बोल बोल के बहुत थक गए होंगे ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है, चाय के बाद बोलता हूँ। हाँ। अच्छा सुनो, मस्त अदरक लहसुन वाली चाय बनाना। लहसुन? एक्साइटमेंट। हाँ। आत्माराम तुकाराम भिड़े, करोड़पति। और टोमेटो कैसे दिए? 50 रुपए किलो भाभी। और ये भिंडी कितने की दी? भिंडी 60 रुपए किलो। बाप रे बाप,
दिन ब दिन सब्जी के भाव बढ़ते ही जा रहे हैं। कम होने का तो नाम ही नहीं लेते। लगता है सोने और सब्जी में तो रेस ही लगी है। दोनों के भाव ऊपर जाते हैं लेकिन नीचे आने का नाम ही नहीं लेते बिल्कुल। वही तो। सुनीता, मुझे आधा किलो नहीं, पाव किलो टमाटर दे। अच्छा और मुझे आधा किलो टमाटर और 1 किलो मटर दे। अच्छा और मुझे ये आधा किलो भिंडी देना। अच्छा। बबीता जी, आपने आपके वेडिंग एनिवर्सरी पे गोल्ड का लॉकेट पहना था ना? वो आपने कहाँ से खरीदा था? वो डायमंड स्टडेड गोल्डन लॉकेट। हाँ दोस्तों, हर सुंदर हो तो। हाँ बबीता जी, वो बहुत बढ़िया था। आप पर एकदम मैचिंग हो रहा था। वो मैंने मेरे एक ज्वेलर फ्रेंड से लिया था। देखिए ना, वैसे भी आजकल किसी भी सोने के गहने में डायमंड लगना जरूरी हो गया है। फैशन बन गई है भाई। डायमंड नेकलेस, डायमंड बैंगल्स, डायमंड इयररिंग, डायमंड रिंग, सब डायमंड डायमंड। वैसे भी आजकल सोने से ज्यादा तो डायमंड स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। हाँ, वैसे अंदाजे कितने का होगा वो? मैंने 1 साल पहले कुछ 40,000 का लिया था। मतलब आज की तारीख में 60,000 से ज्यादा तो होगा ही। बस 60,000? तो सस्ता है नहीं? हाँ? माधवी भाभी, 60,000 बहु मोटी रकम था छे। एग्जैक्टली। हाँ मुझे पता है, पर सोने और डायमंड का भाव कभी कम हुआ है? वो तो बढ़ता ही जाता है ना। असं अगले साल डायमंड लॉकेट के 80,000 हो जाएंगे। हाँ बराबर है दया भाभी। बबीता जी, आपकी वो पहचान के ज्वेलर का मुझे बाद में एड्रेस देना। हाँ बिल्कुल। हाँ, थैंक यू। वैसे किसको लेना है डायमंड का सेट? मैं सोच रही हूँ डायमंड का सेट लेने की। अरे वैसे भी सोचने के कहाँ पैसे लगते हैं। कोमल भाभी, अगर मैं सोच सकती हूँ तो खरीद भी सकती हूँ। आपको क्या लगता है मैं डायमंड सेट खरीद नहीं सकती? नहीं नहीं माधवी भाभी, आप गलत सोच रहे हो। कम ऑन माधवी भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। चिल। वीडियो बहन सही कह रहे हैं ये लोग। हमेशा ऊंचा और अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना वो हकीकत बन जाता है। तो उसमें बुरा क्या है? कुछ बुरा नहीं है। माधवी भाभी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा है। सुनीता, पैसे समझते क्या है अपने आप? एक डायमंड सेट नहीं खरीद सकती? ओ, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों? बगा ना, सब्जी लेते लेते मैंने डायमंड खरीदने की बात की तो कोमल भाभी उसे मजाक समझने लगे। कहने लगी डायमंड खरीदने की बात सोचने में क्या है, सोचने के लिए थोड़ी पैसे लगते हैं। और सब बोल लिया। अरे माधवी, अगर हम लोग डायमंड खरीदने की बात करेंगे तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही ना। तू लक्षणों को जाओ दे। और मुझे एक बात बता, हमने तय किया था ना कि जब तक पैसे हाथ में नहीं आते हम लोग किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तो ये डायमंड खरीदने की बात करने की जरूरत क्या थी? सॉरी, गलती हो गई। गलती हो गई ना अभी, तो अब मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। जाओ मस्त की एक मसाला चाय बना के लेके आओ। खाए तुम्हें। और वैसे भी अभी मेरे हाथ की बनाई हुई चाय आपको कुछ ही दिन मिलने वाली है। कुछ ही दिन मतलब? तुम कहीं जाने वाली हो? मैं कहीं नहीं जाने वाली, नौकर आएंगे ना। ओहो, अभी नौकर भी आएंगे? आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ जी, मैं हूँ आत्माराम भिड़े। एक मिनट। कहिए। क्या आपका कुरियर आया है? कुरियर? यहाँ साइन कीजिए। हाँ। किसका कुरियर है? नहीं पता साहब। तो चलो, खैर, थैंक यू वेरी मच। वो किसने भेजा है? मला क्या माहिती, देखो तो सही। तो मेरा नाम है, किसने भेजा उसका नाम ही नहीं लिखा हुआ। तेज ना, खोलकर देखिए ना।
तुमने मिक्सर का ऑर्डर दिया था? तुमने शॉपिंग शुरू भी कर दी? अरे पहले पैसे हाथ में आते फिर शॉपिंग करती तुम। ओ, मैंने नहीं मिक्सर खरीदा है। तो फिर किसने भेजा ये? मुझे क्या पता। मिक्सर भेज। ओ, कितना मस्त है, कितनी सारी एक्सेसरीज है, ब्लेड्स भी अलग अलग है। हाँ लेकिन भेजा किसने? ये क्या है? चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट। ओहो माधवी, ये चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट ने हमें गिफ्ट भेजा है। अरे वाह, इतनी बढ़िया गिफ्ट भेजी। हाँ देखो उन्हीं का मैसेज है। क्या लिखा है? लिखा है कि हमारे भेजे हुए रुपए उन्हें मिल गए हैं, उसके लिए थैंक्स लिखा है, और इस कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट के बारे में लिखा है। और आगे लिखा है कि जैकपॉट के 1 करोड़ रुपए हमें जल्द से जल्द भेजने का प्रयास करेंगे और ईमेल के जरिए हमें इन्फॉर्म भी करेंगे। वाली है, बड़े जैकपॉट से पहले छोटा जैकपॉट। कम से कम ये मिक्सर 10,000 का तो होगा ही ना। माधवी, अभी जो छोटा जैकपॉट लगा है वो सिर्फ 10,000 का है। अभी जल्दी अपने हाथ एक बड़ा जैकपॉट आएगा 1 करोड़ रुपए का। जरा अरे माधवी, अभी सिर्फ कुछ ही दिन, ये हड़ू हड़ू। एक बार रुपए हाथ में आ गए तो पूरी दुनिया को मैं चीख चीख के बताऊंगा कि हम लोग करोड़पति बन गए, करोड़पति। और फिर मेरी मोबाइल पे और घर की डोरबेल पे एक ही गाने की धुन बजेगी, और वो भी हमारे जमाने का गाना। भाई ये मुंह बंद रख के डकार खाने, बहु बेचारी डर गई। ये कोई तरीका है? सॉरी बापूजी। सॉरी। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं बापूजी? पहले जोर से डकार मैंने खाया, मुझे सॉरी बोलना चाहिए। हाँ तो बोल। सॉरी। अरे दया, हाँ, मुखवास कहाँ है? वो क्या डिपोल पे? कहाँ है डिपोई पे? ये जेठिया, तेरी आंखें है या बटन? ये क्या पड़ा, दिख नहीं रहा? हाँ? वो उसके पीछे था इसलिए दिखाई नहीं दिया बापूजी। छोटे बच्चे की तरह सब चीज हाथ में चाहिए। कहाँ जा रहे हैं? सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। शुभ रात्रि। गुड नाइट। अरे बापूजी गए? अभी हम दोनों घर में अकेले हैं। मेरी अहमदाबादी कोयल। राधा, मेरे मुंबई के गुंडे। ए भाई ओ, शांति रख, क्या खिलौना खेल रही है?
पूरा रोमांटिक मूड पे पानी फिर गया। अरे कुछ नहीं हुआ। अब आप सोडा पी कर आइए, तब तक मैं किचन का काम निपटा लेती हूँ। जाइए भी। अरे देवा, माधवी, ए माधवी, काय झालं? माधवी उस ट्रस्ट का मेला है। इसमें लिखा है कि यूके की बैंक से 1 करोड़ रुपए इंडिया की बैंक में ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर टैक्स और कुरियर चार्जेस के तौर पे हमें और 1 लाख उस ट्रस्ट के अकाउंट में भरने पड़ेंगे। गुगु भाई, हाँ, और लिखा है कि ये पैसे डिपॉजिट करने के बाद ही यूके की बैंक हमारा 1 करोड़ का जैकपॉट हमारी बैंक में ट्रांसफर करेगा। बाप रे। और लिखा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमने ये पैसे नहीं भरे तो हमें लगा हुआ 1 करोड़ का जैकपॉट किसी दूसरे लकी पर्सन को पास कर दिया जाएगा। गुगु भाई, और 1 लाख रुपए भरने पड़ेंगे? माधवी, ये ट्रस्ट वाले हमसे इस बात का कंफर्मेशन चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर हम लोग 1 लाख रुपए बैंक में भरेंगे या नहीं भरेंगे। वो तो सोच क्या रहे हो? कंफर्मेशन भेज दो। लेकिन माधवी, सच में कंफर्मेशन भेज दूं? और नहीं भेजेंगे तो हमारी जगह दूसरा कोई करोड़पति बन जाएगा। वो चलेगा आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे हमारा जैकपॉट किसी और का कैसे हो सकता है? आज जैकपॉट अपना है। शाबाश। हाँ, मैं अभी उनको कंफर्मेशन भेज देता हूँ। हाँ। भाई ES, यस, हाय, शाबाश, कंफर्मेशन भेज दिया। हे बरं केलं। हाँ, लेकिन माधवी, हाँ? कंफर्मेशन तो हमने भेज दिया, लेकिन अभी 24 घंटे के अंदर 1 लाख रुपए का बंदोबस्त कैसे करेंगे? मैं क्या कहती हूँ, 2-4 दिन के लिए किसी से उधार ले तो? माधवी, उधारी? वो 2-4 दिन की तो बात है। 1 करोड़ आते ही हम वापस कर देंगे ना। हमारी बात सही है माधवी, लेकिन कल के कल हमें 1 लाख रुपए कौन देगा? तेही आहेस म्हणा। एक बड़ी हस्ती है जो बिजनेसमैन है। कौन? बिरला या टाटा? जेठा है? मेरा मतलब है जेठा भाई। मैं जेठालाल से पैसे उधार मांगू? हाँ। नहीं या? अहो, वही एक है जो आसानी से हमें 1 लाख अभी के अभी दे सकते हैं। लेकिन माधवी, मैंने आज तक उससे पैसे कभी उधार मांगे नहीं है। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? नहीं नहीं। तो आप ब्याज दे देना ना। ना आपको टेंशन ना उनको टेंशन। और जरा सोचिए, जब आप करोड़पति बन जाएंगे तब हो सकता है जेठा भाई आपसे उधार मांगे। ये हो सकता है माधवी। तो सोचिए मत, जल्दी से उनको फोन लगाइए ना। अभी? हाँ। अरे क्या हाँ माधवी, अभी रात के 1:30 बजे। मैं कल सुबह उसके घर जाकर उससे बात करूंगा अपने तरीके से। हाँ, चालेल। माधवी, मैं जेठालाल के पास जाके आता हूँ। अहो, चाय तैयार है, चाय पीकर जाइए। हाँ? अरे माधवी, अभी मैं चाय पीने बैठूंगा तो लेट हो जाएगा। तो खड़े खड़े पीजिए। अरे माधवी, जेठालाल दुकान चला जाएगा, मैं आने के बाद पीता हूँ ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, चाय का नाम लिया है ना तो अभी पीना पड़ेगा। तू पण ना ऐकणार ना सजी बात। अहो, अभी पी रहा हूँ ना। अहो, क्या कर रही हो? गरम है। वही बताना चाहती थी मैं। तो अहो की जगह गरम नहीं बोल सकती थी? अहो, आणि ऐका, हाँ? बातों बातों में जेठाबाई को जैकपॉट के बारे में बता मत देना। हाँ? माधवी, मी काय कुक्कुला बाळ आहे का जो तुम बार बार मुझे ये बात याद दिला रही हो? गलती से मुंह से निकल जाएगा तो सोसाइटी में पता चल जाएगा, फिर हंगामा हो जाएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ। तुम चिंता मत करो। और जेठालाल ने अगर मुझे पूछा ना कि मुझे 1 लाख रुपए किस लिए चाहिए, तो मैंने सोच के रखा है कि क्या बताना है। ठीक है? शाबाश। क्यों नहीं आता? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओम
मित्राय नमः रवये नमः सूर्याय नमः भानवे नमः खगाय नमः पूषणे नमः हिरण्यगर्भाय नमः मरीचे नमः आदित्याय नमः सवित्रे नमः अर्काय नमः भास्कराय नमः। अरे थोड़ा पानी बच गया, सॉरी। कौन है बेशिस्ता? सॉरी सॉरी भिड़े, मैं नीचे नहीं देख रहा था। अरे नहीं, कोई बात नहीं जेठालाल, तुम सूरज को पानी दे रहे हो तो तुम ऊपर ही देखोगे ना, सूरज तो ऊपर ही होता है। नीचे देखता तो चांद दिखता। अच्छा तुम घर पे ही हो ना? हाँ लग तो ऐसा ही रहा है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है मुझे तुमसे काम था थोड़ा सा, तो मिलने आ रहा था। हाँ तो आओ आओ, अंदर आओ, घर पे ही हो, आओ। हाँ। बोलो बोलो लखू भाई, बस मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ दुकान पे। ओ आप पहुंच गए? हाँ तो नहीं नहीं, आपका पेमेंट रेडी ही है। एक मिनट नटू काका को फोन दीजिए। हाँ नटू काका, वो देखिए मेरे ड्रॉअर में कवर पड़ा है, ऊपर हो लखू भाई का नाम लिख के, तो वो जरा उनको दे दो कवर। हाँ रोकड़ा है उसमें। अरे भाई गिनने की जरूरत नहीं है, मैंने 2 बार गिन के रखा है उसमें, आप खाली दे दो। जय जिनेंद्र चाचा जी। अरे जय जिनेंद्र भिंडी मास्टर, आओ भिड़े आओ। क्या बात है भिंडी मास्टर, आज सुबह सुबह हैं? सोसाइटी का कुछ काम है? नहीं, सोसाइटी का कुछ काम नहीं है चाचा जी, मुझे जेठालाल से पर्सनल काम है। हाँ हाँ लखू भाई मिल गया। अरे नहीं नहीं थैंक यू क्या उसमें। ओके ओके, आओ आओ भिड़े आओ। हाँ। अरे दया, हाँ हाँ भिड़े भाई आए, जरा 6-7 कप चाय तो बना। 6-7 कप? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, बना बना 1 कप चाय बना। हाँ हाँ बूढ़े भाई अब 2 मिनट बैठिए, मैं अब भी चाय बना कर लाती हूँ। अरे नको नको दया भाभी। क्या नको नको, हको हको। आप रोज रोज थोड़े ना हमारे घर पर आते हैं। बरं होऊन जाऊ दे। नहीं नहीं नहीं, चाय तो पीनी ही पड़ेगी। अरे भाई वो बोल रहे कि पियेंगे, होन जाऊं दे मतलब जाओ बनाओ। सॉरी। हाँ हाँ बनावा बनावा चाय। हाँ। बोल बोल बेटा बोल। हाँ जेठालाल, तुमसे थोड़ा पर्सनल काम। हाँ बोला। दरअसल मेरा एक खास पुराना दोस्त है, उसे एलसीडी चाहिए, दे दूंगा, उसमें क्या है, डिस्काउंट रेट पर दूंगा बस। अरे नहीं नहीं, एलसीडी नहीं चाहिए, दरअसल उसे इस्त्री चाहिए। अरे जो चाहिए उसको दे दूंगा, टेंशन क्या ले रहे तू भाई। अरे नहीं नहीं जेठालाल, उसे एलसीडी इस्त्री नहीं चाहिए। दरअसल उसका मुझे सुबह फोन आया था। हाँ। उसे अर्जेंट रुपयों की जरूरत है। अच्छा। तो मैंने बोल दिया कि हाँ मैं देता हूँ। बाद में पता चला कि उसे 1 लाख रुपया चाहिए। अभी इस वक्त मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया नहीं है, और मैंने उसे हाँ बोल दी तो मैं उसे मना भी नहीं कर सकता। वो मुझ पे आस लगाए बैठा है, तो अभी मैं हाँ बोल के फंस गया हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं तुमसे उधार लेके उसे दे देता हूँ, और तुम्हारे पैसे 2-3 दिन में वापस करने की गारंटी मेरी। अरे भाई तू बीच में है तो फिर गारंटी की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू जेठालाल। लेकिन 1 मिनट से तुम लेट हो गए। मतलब? अभी तुम आए तभी मैं फोन पे बात कर रहा था ना, वो लखू भाई, उन्होंने अभी 1 मिनट पहले दुकान से 2 लाख का पेमेंट उठाया। अगर 1 मिनट पहले तुमने मुझे बोला होता ना, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता कि भाई आप 2-3 दिन बाद पेमेंट ले लो, तो ले लेते हो। अभी क्या एक बार पेमेंट दे दिया तो फिर वापस मांग नहीं सकते ना, इसलिए क्या आज के आज 1 लाख रुपया रोकड़ा बंदोबस्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब 1 मिनट से चूक गया। माधवी ने चाय पीने नहीं रुकाया होता ना, तो रुपए मिल गए होते। अच्छा एक काम हो सकता है भिड़े। हाँ हाँ बोलो। एक 4-5 दिन बाद एक मेरा बड़ा पेमेंट आने वाला है, तो दोस्त को बोल दे कि भाई 4-5 दिन रुक जा, तो फिर मैं बंदोबस्त करके दे दूंगा। अरे 3-4 दिन के बाद तो मैं सबको उधार रुपए दे सकता हूँ। क्या सोच रहे हो? हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं दोस्त को फोन करके बोल देता हूँ। कोई ना कोई रास्ता तो निकलना ही पड़ेगा। ले जो भिड़े भाई। अरे भिड़े भिड़े भाई, भिड़े अभी तक इधर ही खड़े हो? नहीं बस जा ही रहा था। सॉरी हाँ, वो मैंने अपनी जीभ कचर नहीं दी होती ना, मतलब पार्टी को जबान नहीं दे दी होती ना, तो तेरे दोस्त का काम हो गया होता। नहीं नहीं कोई बात नहीं। सॉरी हाँ। अरे इट्स ओके।
मैं निकलूं? हाँ हाँ तुम ठीक हो ना? जेठालाल के पास पैसे मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उसी ने ना बोल दिया। तो अब किसके पास आज के आज 1 लाख रुपए मिल सकते हैं? क्या करूं, कहां जाऊं? मेहता साहब। नमस्ते अंजलि भाभी। नमस्ते भिड़े भाई। मेहता साहब, मैं अंदर आ सकता हूँ? आप ऑलरेडी अंदर है, पहले बाहर जाइए फिर पूछिए। आइए भिड़े भाई। क्या मेहता साहब, आप भी? क्या हाल है? बढ़िया। हाँ मेहता साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं किया। हाँ? नहीं किया भाई, तुम्हारे आने से कोई डिस्टरबेंस होता है भिड़े, उल्टा फायदा है। फायदा? अंजलि, भिड़ा है, जरा कॉफी वॉफी तो पिलाओ। जी। अरे यही तो फायदा है भिड़े, गपशप लड़ाएंगे, तुम्हारे बहाने मुझे भी कॉफी मिलेगी। ओहो, असं है तर। अच्छा मेहता साहब, बाकी कैसे चल रहा है? सब बढ़िया भिड़े, तुम बताओ। बस बढ़िया। सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? सेक्रेटरी बड़ा निकम्मा है, सोसाइटी का बदलना है। हाँ। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है भिड़े, तुम बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे क्या प्रॉब्लम है? वही जो तुम बताने के लिए यहाँ आए हो। वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना। मतलब क्या प्रॉब्लम है ये समझ में नहीं आ रहा? नहीं नहीं, कैसे कहूँ ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे कैसे कहूँ क्या, बेझिझक कह दो, जो भी मन में है साफ साफ कह दो। तारक मेहता समस्या निवारण केंद्र में झिझक की आवश्यकता नहीं है। मेहता साहब, आपके पास से 1 लाख रुपए का बंदोबस्त हो सकता है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। भाई तुमने मुझे इस लायक समझा कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। तुम्हें 1 लाख रुपया चाहिए? हाँ, वो भी आज के आज। कैसी बातें कर रहे हो बेटे, आज के आज 1 लाख रुपए? क्या ऐसा क्या हो गया? मेहता साहब को सच बताया तो शाम को सोडा शॉप पर सबको पता चल जाएगा। क्या करूं? यस, जेठालाल वाला प्लान रिपीट करता। हेलो? नहीं नहीं मेहता साहब, मुझे नहीं चाहिए 1 लाख रुपया, बल्कि मेरा एक पुराना दोस्त है, उसे चाहिए। क्या है, उस दोस्त ने भूतकाल में मेरी काफी मदद की थी, तो अभी अगर उसकी जरूरत है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए ना। वो कहते हैं ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। हाँ, इंडीड इंडीड। तो उसके लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। मैं आपको 2 दिन में वापस कर दूंगा। तुम वापस लौटा नहीं पाओगे। आई शपथ कर दूंगा। अरे भाई, मैं दूंगा तब लौटा पाओगे ना भाई बेड़े। तुम यार बेड़े, मैं नौकरी पेशा मिडिल क्लास आदमी 1 लाख रुपए रातों रात कहाँ से इंतजाम करूं मैं? अरे तुम जेठालाल से बात क्यों नहीं करते? वो व्यापारी आदमी है, उसके पास जरूर होंगे। नहीं ना, मतलब मैं उसके पास गया था, लेकिन उसने पहले ही किसी पार्टी को पेमेंट कर दी थी। ओहो बेड़े, रियली सॉरी। हाँ, अगर मैं तुम्हारी मदद कर पाता तो मैं जरूर करता, लेकिन यू नो ना। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। सॉरी बेड़ा, वंस अगेन। इट्स ओके। अरे तारक, भिड़े भाई कहाँ गए? अरे भेड़े तो चला गया। मैं उनके लिए कॉफी बनाकर लाई। ओहो, कॉफी तो फिर वेस्ट हो जाएगी अंजलि। वेस्ट नहीं करते, मैं पी लेता हूँ। हाँ सच? हाँ हाँ, क्या कोई चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए, है ना? ये तो काढ़ा है। पता है, और मुझे ये भी पता है कि भिड़े भाई के नाम पर आप कॉफी पीना चाहते थे। अंजलि, बाप रे, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। जेठालाल के बाद मेहता साहब से उम्मीदें थी, तो उन्होंने भी रुपए के लिए ना बोल दिया। अब आज के आज 1 लाख रुपए कहां से इकट्ठा होंगे? और अगर रुपए बैंक में नहीं भरे तो 1 करोड़ के जैकपॉट से हाथ धोना पड़ेगा। हे वाह, काहीतरी रस्ता दाखव रे बाबा। और ये 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, तो फिक्र ना करो। सोडी, थैंक यू देवा, थैंक यू। चंगा था चेकाल। गुड मॉर्निंग सोडी। ओ ब्रो, गुड मॉर्निंग। अच्छा हुआ तू मुझे यहाँ पे मिल गया। नहीं, अरे अच्छा हुआ तू मुझे यहाँ मिल गया। एक ही बात है सोडी। ओ पिड़ू, ओ मुझे तुझसे ना बहुत अर्जेंट काम है। अरे मुझे भी तुझसे बहुत अर्जेंट काम है। और तेरा अर्जेंट काम बाद में करेंगे, पहले मेरा अर्जेंट काम पूरा करते हैं। हाँ अच्छा भाई बोल। ओ तेरे पास 20,000 रुपए कैश पड़ा है? 20,000 कैश? ओ क्या है ना पिड़ू, तो एक पार्टी ने मुझे बड़े अमाउंट का चेक इशू किया था, वो आज ना बाउंस हो गया। अभी उस चेक के भरोसे में मैंने आगे 4 चेक इशू किए। वो 3 चेक तो कैश हो जाएंगे, पर एक चेक यार बाउंस हो जाएगा।
इसलिए मुझे अर्जेंट 20,000 रुपए की जरूरत है। प्लीज देना यार। सॉरी यार, मेरे पास 20,000 तो नहीं है। अच्छा एक काम कर, 10,000 रुपया दे दे। 10,000? अरे मैं तेरे को कल है छाड़, आज रात को ही वापस कर दूंगा। हाँ सॉरी यार, मेरे पास इतना कैश नहीं है। ओ कोई गल नहीं पिड़ू, ओ मैं मैनेज कर लूंगा। हाँ जी अजी मैं कैश का इंतजाम कर रहा हूँ, आप बस चेक बाउंस होने मत देना। बस पहुंच रहा हूँ जी, पहुंच रहा हूँ। चंगा जी, थैंक यू। ओ पिड़ू, और तुझे मुझसे कुछ जरूरी काम था ना? नहीं, कुछ नहीं। और जल्दी बता, अभी 2 मिनट में पूरा कर डालता हूँ। नहीं, तेरा बैंक में जाना ज्यादा अर्जेंट है सोडी, नहीं तो तेरा चेक बाउंस हो जाएगा। अरे हाँ पिड़ू यार, और थैंक यू वेरी मच। और चल शाम को मिलता हूँ। हाँ ओके। गया, मैं इससे पैसे मांगने की सोच रहा था, वही मुझसे पैसे मांगने लगा। कहते हैं कि गुड्याकडे नागडा गेला आणि बोंबलत परत आला। काय झालं? हुआ पैसों का बंदोबस्त? नहीं। अहो, बातों में आपने बता तो नहीं दिया ना कि हमें पैसे किस लिए चाहिए? नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने ऐसे ही बोला कि मेरे एक दोस्त को चाहिए। हाँ नशीब, हो जाएगा बंदोबस्त। लेकिन अब क्या करें? मेरा मतलब है, हमने अगर 1 लाख रुपए 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं भरे तो जैकपॉट हमारे हाथ से चला जाएगा। अरे मैं भी वही सोच रहा हूँ माधवी। अपने पास जितना भी सेविंग था वो 50,000 रुपए भरने में चला गया। अभी अपने पास ज्यादा से ज्यादा 4-5 हजार रुपए कैश होंगे। ये 1 लाख रुपया कहाँ से लाए? तेज तर। इसका फोन है, ये कहाँ से? हेलो, हाँ दिस इज आत्माराम तुकाराम भिड़े। हु इज दिस? प्रोफेसर विल्सन फ्रॉम चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट। हाँ सर, टेल मी। या दिस इज आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ द विनर ऑफ जैकपॉट सर। यस सर। हाँ मिळाले। अच्छा रियली? Oh, thank you so much, sir. I'm really honored. Actually, I'm in this profession since last 15 years, sir. Huh? No, still I have not deposited money in the bank. Yeah, sure. Very soon. I will. Definitely, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir. Okay, sir. Goodbye. Good day. हाँ. क्या हुआ? अरे माधवी, चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट के एशिया के ट्रस्टी प्रोफेसर विल्सन का फोन था। हाँ, कर लो, क्या बोल रहे थे वो? अरे मैंने उनको कल चाइल्ड एजुकेशन के बारे में कुछ सजेशंस भेजे थे। हाँ। उनको वो बहुत पसंद आए और वो अपने एजुकेशन सिस्टम में उसको अपनाने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। यस। और जैकपॉट कब मिलेगा, इसके बारे में कुछ बताया कि नहीं? हाँ बताया ना उन्होंने कि जैसे ही हम लोग कुरियर चार्जेस और ट्रांसफर टैक्स के 1 लाख रुपए भर देंगे, हमारा पेमेंट का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 1 लाख रुपए लाए कहां से माधवी? ये क्या है माधवी? सोना। ये कब काम आएगा? तुला काय वेळ लागलाय माधवी? चलो वापस पहन लो इसे। अहो, ये मेरे कंगन, लक्ष्मी हार, सोने की चेन, कान की बालियां, ये सब हम बेच देंगे ना तो 1 लाख के ऊपर रकम तो हो ही जाएगी। माधवी क्या बोल रही हो तुम? ये तुम्हारे शादी के जेवरात है। मैं इसे नहीं बेचूंगा, रखो। अहो, तो कहां से आएंगे पैसे? देखिए, अगर हम लोग 1 लाख रुपए नहीं भरेंगे ना तो जैकपॉट तो हाथ से जाएगा ही, ऊपर से जो 50,000 रुपए भरे हैं ना वो भी जाएंगे।